नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल रूट स्टडी क्लासेस पर। तो आज है 19 मार्च 2021। तो तैयार हो चाहिए पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में 19 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस मैं जितना भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन में आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, आंसर जो है आपको कॉमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो इसको अभी ज्वाइन कर लिया है इटली ने। इटली अब इसमें शामिल हो गया है। देखिए, आज से कुछ दिन पहले एक वार्ता हुआ था, यूएन का वार्ता, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक वार्ता हुआ था। और इसमें साफ ये कह दिया गया था कि पूरे वर्ल्ड में जो भी देश यूनाइटेड नेशन का मेंबर है यानी कि यूनाइटेड नेशन का सदस्य है, तो केवल वही देश जो है सदस्य, यूनाइटेड नेशन का सदस्य देश ही इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर सकता है, इसमें शामिल हो सकता है। अदरवाइज कोई भी कंट्री इसमें शामिल नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें शामिल होने के लिए क्राइटेरिया क्या है? तो यूनाइटेड नेशन का मेंबर होना अनिवार्य है, ठीक है। अब इटली ने अभी रिसेंटली इसको ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो ये है मैप, और ये जो आप यहाँ पर लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है मैप में इटली की लोकेशन। कैपिटल है रोम और वहाँ की करेंसी है यूरो। और ये जो आपका इटली है, तो ये पड़ता है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? तो मारियो द्रागी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इटली के राष्ट्रपति हैं। और देखिए, अभी इटली ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो आइए यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, तो इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ आपको दो लाइनें दिख रही होंगी। एक लाइन है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, ओके। और जस्ट इसके नीचे है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जिसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच जो एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, तो ये जो आपका क्षेत्र कवर हो रहा है इन दोनों रेखाओं के बीच में, तो इन दोनों रेखाओं के क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या होता है कि सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो इस सनलाइट को सोलर एनर्जी में चेंज करने के लिए जो है इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया, ठीक है। और इसको कब स्थापित किया गया? तो 2015 में इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर इसका स्थित है गुरुग्राम में। और कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक का पदभार संभाला है डॉक्टर अजय माथुर ने। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एनएसजी। तो इसका अभी महानिदेशक जो है, तो ये अभी एम.ए. गणपति को अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम.ए. गणपति। देखिए, एम.ए. गणपति, तो यहाँ जो आप फोटो देख रहे हैं, तो ये जो आप व्यक्ति ये जो खड़े हैं, तो ये है एम.ए. गणपति। और ये एक आईपीएस अधिकारी हैं, और ये 1986 के आईपीएस अधिकारी हैं। और इनको जो है इनको अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक जो है अपॉइंट किया गया है। और वहीं अगर आप ऑप्शन ए को अगर रिलेट करें, कुलदीप सिंह, तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कुलदीप सिंह को जो है सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया किनको? तो कुलदीप सिंह को। और एम.ए. गणपति, तो ये 1986 के आईपीएस अधिकारी हैं, 1986 बैच के। और ये अभी बन गए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। तो इसको स्थापित कब किया गया था? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को स्थापित किया गया था 1986 में। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य आपको याद रखना है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। और महानिदेशक बन गए हैं एम.ए. गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो देखिए, पूरे वर्ल्ड की ये रैंकिंग है, और पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग जारी हुई है विश्व गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे प्रदूषित राजधानी है, सबसे प्रदूषित जो कैपिटल है, तो ये है भारत की राजधानी दिल्ली। देखिए, दिल्ली, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और ये पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग है, और इसी पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग में दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित कैपिटल में से एक है। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के लिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूरी दी है?
तो देखिए वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक जो अमेरिका में है, तो वर्ल्ड बैंक ने अभी 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये जो 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज है, तो इसको किस देश के लिए विश्व बैंक ने मंजूरी दी है? तो इसको बांग्लादेश के लिए। ये जो 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की जो रकम है, तो ये बांग्लादेश के लिए है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए इस पैकेज को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश के लिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूरी दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये है मैप, और यहाँ ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है मैप में बांग्लादेश। कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका, और वहाँ के अभी प्रधानमंत्री है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। और देखिए बांग्लादेश और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग रेड क्लिफ रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच भी यही रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज भी होता है, तो उस एक्सरसाइज का नाम याद रखना है। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो संप्रीति एक्सरसाइज, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज की मंजूरी दी है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लीजिए। तो इसको स्थापित किया गया था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है आपके वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और चेयरमैन है वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए प्रमुख सलाहकार थे पीके सिन्हा, ये प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार थे, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए कुछ निजी कारण के कारण जो है इन्होंने अपने पद से रिजाइन किया, अपने पोस्ट से रिजाइन किया है, प्रमुख सलाहकार के पोस्ट से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यही है पीके सिन्हा। और पीके सिन्हा जो है, तो ये पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस, तो प्रधानमंत्री ऑफिस के सबसे खास व्यक्ति थे ये पीके सिन्हा, और इन्होंने अपने पद से अभी रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो काला नमक चावल महोत्सव, तो ये आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब काला नमक चावल महोत्सव, तो ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो ये है इंडिया मैप, और यहाँ जो ये आप लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश की लोकेशन। कैपिटल है लखनऊ, और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। देखिए टोटल लोकसभा सीट की बात करें, तो टोटल लोकसभा सीट 81 है, राज्यसभा सीट है 31, और टोटल विधानसभा सीट है 403। और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में अपना बजट पेश किया था। तो ई बजट पेश किया था उत्तर प्रदेश ने, और ई बजट पेश करने वाला ये उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश ने। प्रवासी राहत मित्र ऐप तथा आयुष कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया। उत्तर प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिसमें कि आपका एक है दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और ये जो आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, तो ये नेशनल पार्क भी है। फिर राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा नेशनल पार्क थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल में जो है 3000 रन बनाने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं भारत के क्रिकेटर विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली, तो इन्होंने अभी T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाया है, और इस मामले में जो है ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया है? पेनल्टी कहने का मतलब है जुर्माना। ठीक है, तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी किस बैंक पर जो है 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई पर आरबीआई के द्वारा 2 करोड़ रुपया का जो है पेनल्टी ठोका गया है। अब देखिए आरबीआई ने एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आरबीआई के बारे में जानेंगे। तो देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर स्थित है इसका मुंबई, और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और आरबीआई ने पेनल्टी लगाया है एसबीआई पर 2 करोड़ का। तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको स्थापित कब किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1955 में। ओके,
हेडक्वार्टर स्थित है इसका मुंबई और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियार आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो रिसेंटली सिपरी ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि भारत का जो हथियार आयात है तो इसमें टोटल 33% की कमी आई है, यानी कि 33% कम जो है भारत ने हथियार दूसरे देश से आयात किया है। यानी कि भारत अपने ही कंट्री में जो है हथियार बनाने में सक्षम है और वो दूसरे कंट्री से आयात अभी नहीं कर रहा है, यानी कि 33% की गिरावट आई है भारत के हथियार आयात में। किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो सिपरी द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब किसने जीता है। तो इंडियन सुपर लीग 2020-21 का जो खिताब है तो ये जीत लिया है टीम मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी की जो टीम है तो इसने इस इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब अपने नाम किया है। अब देखिए, ये जो आपका इंडियन सुपर लीग 2020-21 है तो ये भारत का सबसे बड़ा घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्या है ये, तो ये जो इंडियन सुपर लीग 2020-21 है तो ये क्या है, तो ये भारत का सबसे बड़ा घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका खिताब किसने जीता है, तो मुंबई सिटी एफसी ने। नेक्स्ट है आंसर ऑफ द डे। तो देखिए, पिछले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका यह आंसर है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड तो ये दिया गया है तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को। ओके, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, तमिलिसाई सौंदरराजन तो इनको जो है अतिरिक्त प्रभार मिला है पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल का इनको अतिरिक्त प्रभार भी मिला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, पहले पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी किरण बेदी, लेकिन किरण बेदी को जो है उनके पद से हटा दिया गया और उनको पद से हटाने के बाद जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया तो वो है तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, किस राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की है। ऑप्शन दिया हुआ है, तेलंगाना ने की है, या झारखंड ने की है, या महाराष्ट्र ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में 75% जो नौकरी है तो ये स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व किया है। तो आंसर जो आपको कमेंट में लिखना है क्या होगा इसका सही उत्तर।